कुर्सी की पेटी थाम लीजिए। और जिन लोगों के भी सवाल सुजलॉन को लेके, आर पावर को लेके, एनटीपीसी को लेकर के, एसजेवीएन को लेकर के, इन तमाम शेयरों को लेकर के थे, अब उन शेयरों पे बातचीत करने हम जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले शुरुआत करें, ऑफिस इंग्लिश जोन करके हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं प्रदीप दा यू रॉक। तो सर, आपके प्रशंसक लगातार जो है कुछ ना कुछ आपके बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं और रॉक कर रहे हैं आप इस समय। शुरुआत इरिडा के साथ ही कर दीजिए सर, और शुभ रहती है इरिडा के साथ शुरुआत। आधे % की आसपास की मजबूती है, लेकिन ये दायरे में एक फंसा हुआ है और हो गया समय इसको एक रेंज में फंसे हुए। 172 173 अभी चल रहा है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? काफ़ी हलचल हो रही है और डिफेंस चल गया, रेलवे में भी गतिविधि आ गई, सबकी निगाहें लगी हुई है कि अब पावर के अंदर कुछ होने वाला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इरिडा को लेकर के? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है जिनके पास है उनको बने रहना है। और 172 के आसपास अभी चल रहा है। आप देखेंगे 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 1,600 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, तो ओवरऑल गुड है। आप देखेंगे ऑल टाइम जब लो गया था उस टाइम पे 50-60 के आसपास था, अच्छा से बाउंस बैक भी किया। तो यहाँ पे एक बॉटम बना लिया, जितना नीचे आना था आ चुका है। 289 290 के आसपास ऑल टाइम हाई था, तो बॉटम भी बना लिया। 138 के आसपास 52 वीक लो भी है, तो अभी ऊपर आ रहा है। बने रहिए, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीना आप देखेंगे इस काउंटर को 200 क्रॉस करते हुए। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करने की सलाह है अभी फिलहाल के लिए इरिडा को। एसजेवीएन सर 101.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी 120-22 जिन लोगों की खरीद है, 115 की खरीद है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और क्या 101 के आसपास फ्रेश बाइंग की कोई सलाह रहेगी क्या एसजेवीएन में? देखिए विपुल जी, ऑल टाइम जो हाई था वहां से ना ऑलमोस्ट 45% नीचे आया था। अभी भी फिलहाल ऑलमोस्ट 35% नीचे है। लोअर टाइम फ्रेम से एक बार 10% अप मूवमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 1,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है कि एसजीवीएन के अंदर कि आपको नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। बॉटम हो चुका है। एंटायर पावर काउंटर्स में अभी एक थोड़ा रैली आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बने रहना है। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ऐसा कोई चीज अभी इसमें है नहीं कि यहाँ से नीचे आ जाएंगे, मैं तो ऐसा नहीं देखता चार्ट में। तो मुझे लगता है कि जिनके पास अभी एसजीवीएन है उनको एक बार 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बने रहना है। ठीक है सर, ये कब ब्रेकआउट देगा आपका एनएचपीसी? बहुत सवाल हैं, बहुत रिटेलर्स हैं, मतलब नज़दीक पहुंचता है फिर मतलब लालच दिखा करके वापस चला जाता है। कितनी बार आपसे चर्चा हो गई, पेशेंस चेक कर रहा है काफ़ी। क्या आप एग्जिट कर लें, या जब इतने दिन तक रुके हैं जो लोग, उनको अभी भी वेट करना चाहिए? विपुल जी, आपने मुझसे जितना बार बताया, आई थिंक लास्ट 2 हफ्ते में हमने 8 से 10 बार डिस्कशन कर लिया, और मैंने आपको हर बार यही बोला कि 92 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। देखिए, जब 92 क्रॉस नहीं करेगा ना, स्टॉक भागेगा नहीं। अभी 86 87 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 84 82 भी आ सकता है। अभी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है वीकली बेस पे। तो जब भी कोई भी स्टॉक वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन में चलता है ना, वो बहुत सारा हफ्ता, लाइक एटलीस्ट नेक्स्ट 8 से 10 हफ्ता तो चलेगा नहीं। तो 8 से 10 हफ्ता अभी भी ऐसे ही ठंडा रह सकता है। तो 92 इसके ऊपर ही यहाँ पे ब्रेकआउट रहेगा। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना। एक बार जो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। आज काफ़ी दर्शक कह रहे हैं सर मैं पीएफसी में फंसा हुआ हूँ। पीएफसी पे कोई व्यू रहेंगे अभी आपके? जो लोग पीएफसी में फंसे हुए हैं या फिर पीएफसी में बाय करना चाह रहे हैं। 400 410 12 के आसपास चल रहा है। एक महीने में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, 1-2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है पीएफसी में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर, अभी तक जो भी पावर्स काउंटर को लेके हमने बात किया ना, सबसे बढ़िया फंडामेंटल है पीएफसी का। क्योंकि देखिए 30,000 करोड़ का प्रॉफिट, आजकल तो एक एक कंपनी से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर पाते। जहां पे हम देखेंगे पीएफसी का नीट प्रॉफिट, मतलब टैक्स फैक्स सब कुछ कट के 30,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बाय करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू से। और 412 415 ये एक बहुत अंडर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड हो रहा है। बहुत जल्दी आपको, अगर आपके व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीना हो ना, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 470 480 का भाव देखने को मिलेंगे। और जिस दिन 485 ब्रेक करेगा और उसके बाद वीकली बेसिस पे सस्टेन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत जल्दी हमें यहाँ पे 500 का लेवल भी आते हुए दिखेंगे। सो मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत सवाल है सर आज जो है ना, मतलब पावर 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 ही हो रखा है। अब जरा सुजलॉन पे आ जाइए। बहुत
तीन चार तरह के सवाल हैं। क्या ब्रेकआउट आ गया है? 62 पे जो ब्रेकआउट की बात हो रही थी, फ्राइडे को क्या लेवल जो क्रॉस किए हैं आप उसके बाद कैसे देख रहे हैं? नेक्स्ट टारगेट क्या होगा और क्या इस रैली में कहां तक जाता हुआ ये शेयर दिख रहा है? और क्या यहां पर कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है अब सुजलॉन के अंदर? क्योंकि काफ़ी एनएचपीसी की तरह पेशेंस इसने भी चेक किया है और उसके बाद ये 62 के लेवल को तोड़ा है। आज 64 का लेवल देखने को मिल रहा है, 63 के आसपास। क्या 65 दोबारा एक रुकावट बनेगा या फिर ये रफ्तार चलती रहेगी? आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी, मैंने आपको बताया था फ्रेश बाई तो यहाँ पे नहीं करना है। लास्ट दिन भी मैंने बताया जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आया है 60 के ऊपर, और अभी तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें डेली फॉलो करता है उनको भी पता है कि मैं मेरा जो स्टेटमेंट है इजीली नहीं बदलता अगर फंडामेंटल और टेक्निकली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। तो मुझे लगता है 58 के ऊपर ना एक ब्रेकआउट आया था। 58 59 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा था। आप देखिए चार्ट में लगातार 2 से 3 4 हफ्ता टेस्ट हो रहा था, 58 के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो 64 63 के आसपास आया है, मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी 68 69 एक टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन इन केस में रिस्की स्टॉक है, आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका अभी 57 फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी अगर नीचे आता है कुछ भी न्यूज के कारण, आपको 57 स्टॉप लॉस से निकल जाना है। फिलहाल होल्ड कीजिए, 69 कमिंग सून। अब जब अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्योंकि सुजलान पे सवाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ से आप मान रहे हैं कि 5 से 6 रुपए की रैली आ सकती है, तो 5-6 रुपए रैली के लिए फ्रेश बाई क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मना क्यों कर क्योंकि रहे विपुल जी ये ना ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्पेसिफिक एंड सब्जेक्टिव है। हैं? क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर उनका एक अलग सा पर्सनालिटी एक बिहेवियर रहता है। तो मैं जो एनालिस्ट हूँ मेरा अलग एक बिहेवियर है। तो मेरा बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं ना 5 to 6 रुपीज के लिए कोई भी स्टॉक में या तो जिसका फंडामेंटल थोड़ा खराब है मुझे लगता है वहां पे मैं बाई नहीं करता। जैसे कि मैं ऐसे काउंटर पे देखिए इंटरडे पे भी जैसे मैंने स्टॉक बताया नी टू इट अभी बताया था। देखिए अभी डे हाई पे है, तो इसमें मेरा एक कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मान लो आज दिन के दौरान नीचे भी आ गया ना, तो मुझे पता है नेक्स्ट 3 4 दिन में 5 दिन में यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सुजोनन वाला जो केस है ना, हर जगह न्यूज पे मीडिया पे है, तो 5 6 टका के लिए तो मैं बाई नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे आपको अगर आप लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हो, अगर आपको रियली फंडामेंटल टेक्निकल देख के पैसा बनाना है, तो एक बार अवॉइड करना है। चलिए, जिनके पास है 68-69 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नहीं है तो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है प्रदीप जी यहाँ पर फ्रेश बाई करने के लिए कि 5-6 रुपए के लिए वो ख़रीदारी करने के लिए उनका अभी दिल गवाही नहीं दे रहा है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। दूसरा सवाल जो आया हुआ है वो है रिलायंस पावर में जो शानदार रैली देखने को मिली थी, और अब उसके बाद हम देख रहे हैं रिलायंस पावर में आज आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। करीब 2% के आसपास की गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 51 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी शानदार मूव रहा है और कुछ एक खबरें थी जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। ख़ासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेकर के जो कंपनी का जो इस तरीके से एक्सपोजर बढ़ रहा है और विदेशी निवेशकों ने जो है जो हिस्सा खरीदा है, ये 2-3 ट्रिगर हैं जिसकी वजह से सर ये अच्छा रैली यहाँ पर रही है। अभी क्या करना चाहिए इस रैली के बाद आज जो सुस्ती मिल रही है? देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक अभी एक जो रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 43 42 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है सक्सेसफुली। अभी एक रेसिस्टेंस है 53 54 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट हमें 80 तक देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। 54 के ऊपर अगर जाता है उस केस में आपको बाई करना है। 54 के ऊपर वीकली फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए मुझे। देन आप 75 80 का टारगेट पकड़ के चल सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई अभी भी नहीं करना है। जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है एक बार आपको 48 47 के आसपास भी मिल सकता है, तो एक बार घबराने का कोई बात नहीं है। अच्छे लोअर टाइम फ्रेम में बहुत वॉल्यूम हुआ है। देखिए ऐसा तो एक टाइम पे बहुत आपको भी पता है 300 400 रुपया में ट्रेड होता था, उसके बाद पूरा नीचे आ गया। 2000 अगर 9 10 के हम बात करेंगे उस टाइम पे तो 230 250 के आसपास था। तो फिलहाल अभी 50 के आसपास चल रहा है। 54 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा सर। चलिए, 54 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट है, वहाँ खरीद सकते हैं। नीचे अगर 48-47 पे मिले तो भी खरीद सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ, नीचे 47-48, ऊपर 54 के ऊपर तो अभी नहीं खरीदना है। जिनको खरीद फ्रेश बाइंग के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए ये सलाह है। तो ये राय यहाँ पर जो है रिलायंस पावर पे हो गई। अदानी पावर पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब पावर में जो है धीरे धीरे करके रिकवरी का टाइम आ रहा है। अच्छा मानसून है, गर्मी अच्छी पड़ रही है,
तो पावर ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर, जो वो रिकवरी आनी चाहिए वो सर मुझे लगता है कि आप एक हफ्ते के अंदर देखेंगे। और इसीलिए पावर पे हमारा फोकस भी थोड़ा सा इधर बीते दिनों में बढ़ा है। और डिफेंस में जब रहा उसके बाद हमने डिफेंस में काफ़ी अच्छी रैली भी देखी। अब अदानी पावर में क्या करना चाहिए, 1.5% के आसपास की मजबूती है यहाँ पर। किन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है और जिनके पास है उनके लिए कौन से लेवल आप सजेस्ट करेंगे? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अदानी पावर को लेके तो आपको टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन है ही नहीं। जब तक 500 के ऊपर है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। 495 से लेके 490 एक जोन है, इस जोन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू है तो 490 आपका एकदम फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी स्टॉक एक रैली में है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, बॉटम बना लिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे 600 और उसके ऊपर 650 ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए स्टॉक में। ठीक। एक कंपनी है सर सोलर इंडस्ट्रीज, आज उस पर भी काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। 3.25% ऊपर पावर में है, आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ। सोलर इंडस्ट्रीज पे अभी 3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 20-21% चला है एक महीने में। हालांकि शेयर काफ़ी महंगा है, 15,850 का अभी लेवल देखने को मिल रहा है, 870 के आसपास। आप क्या सजेस्ट करेंगे, जिनके पास है क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी ना लास्ट जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 12,300 के आसपास, उसके बाद से चल रहा है स्टॉक। एंड यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 12,000 के बाद ना नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इस रैली में हो सकता है कि एक बार आपको 16,200-300 भी मिल जाए। लेकिन मेरा एक बार ऐसा मानना है कि प्रॉफिट बुक करने का सलाह है। लगातार रेस्ट नहीं लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दौड़ते चले जाए रेस्ट विदाउट एनी रेस्ट। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ना यहाँ पे आपको एक बार 8 to 10% का करेक्शन मिल सकता है। फिलहाल वो नेगेटिव करेक्शन नहीं होगा, वो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगा। उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको फिर से ऐड करना है। ये यहाँ पे एक बार आपको, मुझे बहुत डर लग रहा है चार्ट को देख के, क्योंकि इतना लंबा रैली प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। तो एक बार सेफ खेलना बेटर रहेगा, यहाँ पे बाई नहीं करना है। अगर आपको बाई करके चलना है तो एक बार जैसे कि फिर से एक बार रीटेस्ट हो सकता है कि 13,800 14,000 के आसपास, मतलब फ्रेश यहाँ से 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट तो मिनिमम बहुत ही मुझे लगता है कि नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार आपको वेट कीजिए, उसके बाद जाके आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कीजिए। तो यीनुक झीनुक नाम से इन्होंने, वाईटी झीनुक नाम से आईडी बनाई हुई थी। इनके भी सवाल थे इसको लेकर, काफ़ी लोगों के सवाल थे। खैर चलिए, इस बीच से जो है टाटा पावर सुरक्षित है सर। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर शायद पावर ही नहीं चल रहा है। 403 के आसपास, 400 के ऊपर निकल गया है। क्या अब करना चाहिए 403 के आसपास? देखिए टाटा पावर का नेचर है, टाटा पावर आपको एक दो दिन में नहीं भागेंगे, ये धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, तो एक बार आपको होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे जो 485 के आसपास है। जो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। देखिए एक जो 330 340 के आसपास से घुमा है स्टॉक, और अभी 380 के ऊपर भी एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर भी अभी आ चुका है। 400 के ऊपर भी अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार आपको 390 395 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। पावर ग्रिड में कॉन्फिडेंस बन रहा है कुछ, जिस तरीके से पिटाई हुई थी और अब जिस तरह की रिकवरी है 301 302 के आसपास? देखिए सर, पावर ग्रिड भी ना बहुत धीरे चलता है। मतलब आप टाटा पावर से कंपेयर करेंगे पावर ग्रिड को तो इससे भी ज्यादा धीरे चलता है पावर ग्रिड। तो ये एक बार तो सर यहाँ पे टाइम करेक्शंस के लिए वेट करना है। 320 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, 320 के ऊपर चलेगा तो इस स्टॉक कुछ रन यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल आपको एक बार वेट करना है। फ्रेश बाय मैं पावर ग्रिड पे नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत आपको वेट करना पड़ेगा सर इसमें। अब जरा एक दो छोटे शेयर हैं, ये 15 रुपए का जेपी पावर कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पावर अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ परछाई जो है यहाँ पर आएगी, और अभी जेपी पावर में थोड़ी सी यहाँ पर भी सुस्ती रही है। आप कैसे देख रहे हैं 15 रुपए के ऊपर जेपी पावर को? देखिए ये बेसिकली पेनी स्टॉक है और मुझे लगता है यहाँ पे रैली पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जिनके पास है बने रहिए। आपको एक बार 18 रुपीज और उसके बाद 20 टका के आसपास टारगेट बन सकता है, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करना है। रिजल्ट अच्छे रहे थे, बाकी चीज़ें भी ठीक दिखाई दे रही हैं, आज भी 1.25% ऊपर है। बाकियों के मुकाबले, नेगेटिव रिटर्न के मुकाबले एक महीने में 5-6% चला भी है। 400-500 रुपये के आसपास, 503 के आसपास चल रहा है अभी। देखिए लास्ट ना 5 मंथ का एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 5 मंथ का सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 450 के आसपास, 460 के आसपास। तो 450 440 के आसपास वो सपोर्ट ना ब्रेक नहीं हुआ। इस बार वैसे ही बाइंग आ रहा है।
एक अच्छा जो करेक्शंस है वो भी हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर आप पावर में जाना चाहते हो तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम रहेगा। तो अगर इस केस में आप बाई करके चलते हो, 500 के आसपास अभी चल रहा है, आपका 440 रहेगा फाइनल स्टॉप लॉस। आपको यहाँ से जस्ट 60 रुपीज स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन इस केस में आपका टारगेट आएंगे, पहला टारगेट आएगा 580, और उसके बाद अगर पावर चलता है और जब पूरा थीम चलेंगे आपको ऑल टाइम भी हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको जिंदगी में बस 40 रुपीज ही यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है, क्योंकि 40 रुपीज अगर नीचे जाता है तो इसके इसमें पूरा खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको लेके चलना चाहिए। टोरेंट पावर में क्या दम है सर, कुछ दम है क्या यहाँ पर? 1430 के आसपास चल रहा है, हालांकि पिटाई काफ़ी हुई है, एक महीने में 8-9% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, पर यहाँ पे कोई चांसेस है रिकवरी के? देखिए मुझे लगता है कि रिकवरी तो अभी हो रहा है, लेकिन अभी ये जो बॉटम बनाया है कंफर्म नहीं है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है। आप वीकली चार्ट देखेंगे, लगभग जो लोअर टाइम फ्रेम एक सपोर्ट है 1380 के आसपास, 1380 1375 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई तो फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए, और ब्रेकआउट भी नहीं है। टाइम करेक्शन के लिए एक बार थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा बहुत दिन आपको स्टॉक, तो इसमें आपको एक बार बने रहना है, फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना है आपको। पावर में कोई अच्छा शेयर अभी आपको लग रहा है जहाँ पे फ्रेश एंट्री की जो सलाह यहाँ पर आप अपडेट करना चाहेंगे? सुजलॉन में देखिए आपने जैसे कहा। कि मैंने बताया, जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे अच्छा लगता है, टाटा पावर मुझे अच्छा लगता है, और अदानी पावर मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये तीन काउंटर बहुत ही बेटर है। बाकी जो भी स्टॉक्स में ओवरऑल हमने बात किया है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है। बाकी आर पावर और एक दो पावर पेनी स्टॉक है, इसको आपको नहीं लेना है। बाकी मेरा फेवरेट हिस्सा रहेगा टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्योंकि इसका अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा फेवरेबल आ रहा है। तो तीनों स्टॉक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक।